पहले आप लोग सर्कल वाला चैप्टर पढ़कर आए हो। सर्कल वाले चैप्टर में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, वहीं से स्टार्ट करता हूँ। हमने ये पढ़ा था कि सर्कल जो है वो कलेक्शन होता है उन सारे पॉइंट का जो कि क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस। किससे? फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो ये जो सर्कल है ये बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ है। कितने? तो आंसर है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ, जिनमें से कुछ पॉइंट में येलो कलर से यहाँ बोर्ड पर बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट रहे होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट रहेंगे, उन सब का कलेक्शन है ये। और ये जितने भी पॉइंट हैं ये सब के सब एक फिक्स पॉइंट जिसे हम सेंटर कहते हैं उससे कैसे हैं, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, सो व्हाट इज द सर्कल? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस, which are equidistant from a fixed point and that fixed point is known as center। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सर्कल की। ठीक है, अब आप पूरा सर्कल चैप्टर पढ़ चुके हो। अब आपको क्या पढ़ना है, सर्कल से रिलेटेड एरिया पढ़ने हैं। ठीक है, अब सर्कल से रिलेटेड एरिया भी किसके पढ़ने हैं? स्पेसिफिकली आपको पढ़ने हैं सेक्टर के एरिया, सेगमेंट के एरिया। ठीक है, या मैं कहूँ क्वाड्रेंट के एरिया। तो आप पहले तो ये एक बार रिवाइज कर लो कि सेक्टर किसे कहते हैं और सेगमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं किसकी, सेक्टर की। किसी बच्चे को याद है कि सेक्टर क्या होता था? तो आंसर है कि देखो ये सर एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल, और इस सर्कल में ये मान लो सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर O से ये यहां पर किसी पॉइंट तक आप लेकर आओगे तो ये क्या रही होगी? तो आंसर है रेडियस। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है मान लो A, और इस पॉइंट, इसी सेंटर से एक और पॉइंट पर लेकर गए हम, किसी पॉइंट B से हमने इसे ज्वाइन किया, तो ये भी क्या है, रेडियस। अब इसमें जो इतना पार्ट है ये इतना पार्ट दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी? एक तो ये है जिसे हम लोग कहते हैं आर्क। ये सर्कल का ही क्या है, ये एक पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, आर्क। ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, लेकिन ये छोटी आर्क है और ये बड़ी आर्क है। तो जो छोटी आर्क होगी उसे हमने क्या कहा, माइनर है। ये क्या कहा हमने, माइनर। तो इसी का नाम हमने रखा माइनर आर्क। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में? इसका क्या नाम है, माइनर आर्क। और ये दोनों रेडियस हैं। तो माइनर आर्क और दो रेडियस से मिलकर जो फिगर आपके सामने बन के तैयार होगा, ठीक है, वो कैसा फिगर होगा? तो आंसर कुछ ऐसा होगा जिसमें दो रेडियस होंगी और एक माइनर आर्क होगी। ऐसे तो होगा। अगर मैं इसको यहां से निकाल दूं तो जैसे जो पिज्जा का जो स्लाइस होता है वैसा ही तो दिख रहा है ये। तो इसमें ये दोनों रेडियस हैं और ये क्या है, माइनर आर्क। तो ऐसा फिगर क्या कहलाता है? तो आंसर है सेक्टर। और उस सेक्टर में भी ये कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेक्टर क्या होता है तो आप कहोगे सेक्टर जो है रेडियाई ऑफ सर्कल एंड माइनर आर्क से मिलकर बनने वाला फिगर है। ठीक है, बात आ गई समझ में? सेक्टर किससे बनता है, रेडियस और आर्क से। और अगर उसमें से आर्क माइनर है तो उस सेक्टर का क्या नाम होगा, माइनर सेक्टर। मतलब अगर आर्क मेजर हुआ तो, मेजर का क्या मतलब है, देखो ये छोटा था तो इसका नाम माइनर आर्क था, ये बड़ा है तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, मेजर आर्क। तो अब आप देखो इस वाली चीज को देखो, यहां पर रेडियस है और ये मेजर आर्क है, तो ये भी क्या है, एक सेक्टर। लेकिन क्योंकि ये मेजर आर्क से बना है तो इसलिए इसका क्या नाम होगा, मेजर सेक्टर। वो मैं आपको यहां बनाकर दिखा रहा हूं। ऐसा कुछ। ठीक है, इस वाले पार्ट को निकाल के इधर रखोगे, ठीक है, तो ये मेजर सेक्टर बन के तैयार हो जाएगा। माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर पहचानना सीख गए, क्लियर है? याद रखोगे, एक जो सेक्टर है वो रेडियाई से बनता है
ठीक है, रेडियाई से बनता है और आर्क से बनता है, बस इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और कौन से सेक्टर के कौन से दो टाइप हैं, एक है माइनर सेक्टर, एक है मेजर सेक्टर। क्लियर? इस चैप्टर के अंदर हम माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के एरिया निकालना सीखेंगे। ठीक, समझ आ गई बात। अब इसके बाद एक और चीज समझ लो, दूसरी चीज जो है वो है बच्चों हमारे पास सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है? तो आंसर है कि ये मान लो आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में ये कोई दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये ए बी जो है वो इस सर्कल की क्या है, कॉर्ड। ए बी क्या है, कॉर्ड। और ये क्या है, एक आर्क। ये छोटी आर्क है तो इसका नाम क्या है, माइनर आर्क। ये बड़ी आर्क है तो इसका नाम क्या है, मेजर आर्क। अब इसमें भी मैं यही करूं कि इतना सा पार्ट उठाकर इधर बना दूं, मतलब अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, ये वाला पार्ट मैंने यहां बना दिया, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये जो बन के तैयार हुआ है ये एक सेगमेंट है। सेगमेंट किस किस से मिलकर बनता है? तो आंसर है यहां पर एक कॉर्ड दिखाई दे रही है और यहां पर एक आर्क दिखाई दे रही है। तो कॉर्ड और आर्क से मिलकर बनने वाला जो पार्ट है सर्कल का वो क्या कहलाता है, सेगमेंट। लेकिन अगर ये आर्क माइनर आर्क है तो ये सेगमेंट क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। ठीक। और अगर सर ये मेजर आर्क हुई तो नाम से पता चल रहा है कि तब उस केस में ये भी सेगमेंट है, बट ये क्या है, बोलो, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट भी कॉर्ड और आर्क से बनकर बना है और माइनर सेगमेंट भी। ठीक है, दो चीजें बिल्कुल याद रखने वाली हैं। पहली, सेक्टर किस किस से मिलकर बनता है, रेडियाई एंड आर्क। सेगमेंट किस किस से मिलकर बनता है, कॉर्ड एंड आर्क। सेक्टर के दो टाइप होते हैं, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। सिमिलरली सेगमेंट के भी दो टाइप होते हैं, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो इस चैप्टर में हम मेजर और माइनर सेगमेंट के भी एरिया निकालना सीखेंगे। यहां तक बात आ गई सर में? ठीक। अब 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि एरिया कैसे निकाले जाएं। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम छोटी क्लासों में पढ़कर आए हैं, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। और इसके अलावा हम सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये भी आप छोटी क्लासों में पढ़कर आए हो। आपको 7th 8th स्टैंडर्ड में ये दोनों बातें बता दी गई होंगी कि अगर ये कोई एक सर्कल है और ये उसका सेंटर है और इसकी रेडियस है r, तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी? तो आंसर है 2 पाई r। इसको प्रूफ करना भी आपने पिछली क्लासों में सीखा होगा, हालांकि हमारे ये सिलेबस में भी नहीं है, बट स्टिल आप याद रखना 2 पाई r इसका सर्कमफेरेंस होता है। और एरिया ऑफ सर्कल भी आप पढ़कर आए होगे कहीं ना कहीं, क्या हुआ करता है, पाई r स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो आप पहले से पढ़कर आए हो। ठीक है, नए तो हम एरिया ऑफ सेक्टर की बातें करेंगे। ओके, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 समझते हैं। एक बात बताओ बच्चों, अगर मान लो ये कोई एक सपोज करो ये कोई एक लाइन सेगमेंट है OA, ध्यान से देखना, ये एक लाइन सेगमेंट है OA। इस लाइन सेगमेंट OA को, या इसको थोड़ी देर के लिए चाहो तो रे मान लेना, इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं, रोटेट करा दूं, तो रोटेट कराने पर ये वाला ही A पॉइंट यहां आ गया। यहां पर क्या क्रिएट हो गया, बोलो, एंगल। कितना? मान लो कुछ थीटा क्रिएट हो गया होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसको इतना घुमा देता तो आप ये एंगल पहचानते हो कितना एंगल हो चुका होता? आप कहते सर 90 डिग्री। कितना? और अगर मैं इसको ऐसा कर देता तो कितना कहते? और अगर मैं ये कहता आपसे कि ये मैंने पूरा घुमाया और यहां लेकर आया, तो कितना घुमा दिया मैंने इसको? 360 डिग्री।
इतनी बात आ गई आपको समझ में? ठीक, इस बात को याद रखना। तो अब आप इसको ध्यान से समझो। मैंने सिर्फ इतनी आर्क बनाई, इतनी, तो एंगल कितना बना था? कितना बना था? थीटा बना था। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा बना देता तो कितना एरिया बन चुका होता, आप बता सकते हो? तो आंसर है, आपने सर पूरा सर्कल बना दिया होता। क्या बना दिया होता? पूरा। और पूरा सर्कल अगर आपने बना दिया होता तो आपने कितना एरिया बना दिया होता? एक बार फिर से, अगर मैं सिर्फ इतना सा बनाता हूं, ठीक है, तो एंगल बनता है थीटा, लेकिन एरिया का नहीं पता कितना बना। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं चलो दूसरे तरीके से सोचो कि अगर हमने ऐसा किया होता तो कैसा, कि हमने इसको ऐसा बना दिया होता पूरा, मतलब एक सर्कल बना दिया होता बेसिकली ऐसे। ठीक है, ऐसा सर्कल बना दिया होता, तब आप बता सकते थे कि इसका एरिया कितना बना दिया हमने? कितना? पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जब हम एंगल कितना चल लेते हैं 360 डिग्री, तब हम वहां पर एरिया बना चुके होते हैं कितना? ये बात आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई है? एक बार फिर से सुन लो। ठीक है, अगर मैं आधा चलता, केवल इतना चलता, तो मैं सर्कल का आधा एरिया बना चुका होता, और अगर मैं पूरा चल लिया तो मैंने सर्कल का पूरा एरिया बना दिया। क्या चल लिया सर आपने? तो आंसर है 360 डिग्री। अगर मैं पूरा 360 डिग्री घुमा देता हूं अपने पेन को, तो 360 डिग्री एंगल घूमने पर एरिया कितना कवर हो चुका होता है? पाई आर स्क्वायर। यहां तक बात आ गई समझ में? अब आपको सारी बात समझ आ जाएगी। देखो, एंगल जब 360 डिग्री घूमा तो पाई आर स्क्वायर एरिया था। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मान लो किसी बच्चे ने एंगल सिर्फ 1 डिग्री घूमा होता तो एरिया कितना होता? तो आंसर है सर, यूनिटरी मेथड लगाते, पाई आर स्क्वायर अपॉन में कितना? 360 कहां आ जाता? डिवाइड में। आया ना? अरे यूनिटरी मेथड तो पढ़ा होगा। 5 चॉकलेट हैं, 10 रुपए की आती हैं। 5 चॉकलेट 10 रुपए की आती हैं, तो बताओ एक चॉकलेट कितने की? तो आंसर है ये 5 कहां आ जाएगा? डिवाइड में। ऐसे ही 360 डिग्री चलते हो तो कितना एरिया? पाई आर स्क्वायर। तो बताओ 1 डिग्री चलोगे तो कितना? तो आंसर ये कहां आ जाएगा? डिवाइड में। ये समझ आया? इसलिए अगर मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, अगर आप सिर्फ थीटा डिग्री चले होते, कितना? थीटा, तो बताओ कितना? थीटा डिग्री अगर एंगल होता तो, अगर सिर्फ थीटा डिग्री एंगल चले होते तो बताइए एरिया कितना? तो आंसर है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ जाता? थीटा अपॉन में क्या? 360 डिग्री। ये वैसा ही है यूनिटरी मेथड, जैसे 5 चॉकलेट आती हैं 10 रुपए की, तो बताओ एक कितने की आएगी? तो 10/5। तो बताओ 3 कितने की आएंगी? तो कैसे बताओगे बोलो? कहां जाएगा 3? मल्टीप्लाई में। 5 चॉकलेट 10 रुपीज की आती हैं, तो 1 कितने की आती होगी? 5 से डिवाइड करा लो, कितने रुपए की आ रही है? एक 2 की, है ना? तो ऐसे 3 कितने की आती होंगी? तो क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करा लो 3 से, है ना? 2 3 जा कितने की आ जाएंगी? यही तो पढ़ा था आपने यूनिटरी मेथड। ऐसे ही सेम काम मैंने यहाँ किया। 360 डिग्री अगर आपने चल दिया तो कितना एरिया कवर? बोलो, पाई आर स्क्वायर। इसलिए अगर सिर्फ 1 डिग्री चला होता तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। इसलिए थीटा चला तो कितना? थीटा अपॉन थीटा मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये आपका एरिया निकल कर आया कब? जब आपने एंगल कितना चला है? थीटा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि सेक्टर में दरअसल आप यही करते हो। देखो, मैं आपके सामने एक सेक्टर बना रहा हूं। सेक्टर में क्या होता है? तो आंसर है एक सर्कल के अंदर यहां पर हम कितना एंगल चले? थीटा। देखना यहां से ऐसा घुमाया, तो बताओ कितना एरिया कवर हुआ? तो आंसर है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो सेक्टर है, इतना पार्ट ये सेक्टर ही तो है। तो इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? तो आंसर है सर, रेडियस पता होनी चाहिए, और उस सेक्टर में दोनों रेडियस के बीच में बनने वाला
एंगल पता होना चाहिए। अगर ये पता हो तो बात बन जाएगी। क्लियर हो गई बात? एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर सेक्टर, अगर मैं सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर कहूं तो आप सोचना मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं मेजर सेक्टर की बात करूंगा तो मैं मेजर बोलना पड़ेगा मुझे। अगर सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर अगर एग्जाम में आ जाए तो सर हम कौन सा निकाल कर आए, माइनर निकालें कि मेजर निकालें, तो मैं कहूंगा माइनर वाला, जब सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर हो। मेजर जब वो कहेगा तो उसे लिखना पड़ेगा कि मेजर वाला निकाल के। तो बात आ गई सच में? कहीं पर सिर्फ सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आ जाए तो कौन सा निकालें सर? माइनर। क्योंकि मेजर अगर निकलवाना चाहता है तो लिख कर दो कि मेजर सेगमेंट का निकालो। बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, तो ये बात मुझे क्लियर हो गई है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए रेडियस और थीटा, बस दो चीजें मालूम हो, एरिया निकल जाता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए एक्सरसाइज 11.1 और उसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। क्या क्या गिवन है? तो आंसर है सर, सबसे पहले तो उसने सेक्टर का क्या दिया हुआ है? रेडियस, सर्कल का रेडियस। बेसिकली जब मैं सेक्टर का रेडियस कहूँ मतलब वो सर्कल का ही रहा होगा। तो कितना? 6 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है बताइए? थीटा गिवन है, कितना? 60 डिग्री। अगर कोई बच्चा इसका फिगर बनाना चाहे तो वो सिर्फ इतना बना सकता है, जरूरी नहीं पूरा सर्कल बनाए, ध्यान रखना, दोनों तरह से बना सकता है। अगर सर्कल बनाना चाहे तो वो ऐसा दिखा सकता है कि ये एंगल कितना है? 60 डिग्री और रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं। या कोई बच्चा अगर ऐसा ना बनाना चाहे, वो कहे मैं तो सिर्फ ऐसा बनाना चाहता हूं, दैट इज ओके। ऐसे, ठीक है, ये 6 है और ये एंगल 60 डिग्री। आप दोनों में से कोई भी फिगर एग्जाम में बनाकर आ सकते हो, चाहे ऐसा बनाना चाहे ऐसा बनाना। ठीक है, ओके। अब आ जाओ मेन चीज पर। हमें क्या निकालना है बताओ? एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, आप क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो देखो ध्यान से, उसने ये बोला एरिया ऑफ सेक्टर, ये नहीं बोला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा जब एरिया ऑफ सेक्टर कहें तो मतलब माइनर सेक्टर। ठीक, बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, अगर कोई पूछे कहां से आया, ये कहां से आया, तो आप क्या कहोगे? तो आप ये कहोगे, आप कहोगे कि देखो अगर आप एंगल 360 डिग्री चलोगे तो एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। और अगर आप 1 डिग्री चले होते सिर्फ तब पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। इसलिए आप कितना चल रहे हो अभी? थीटा, तो एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बात आ गई समझ में? ठीक, ओके। ध्यान दीजिए, पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी? 6। इसका क्या चल रहा है? स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री और अपॉन में क्या? 360 डिग्री। आसान है, समझ आया ये कैसे लिखा मैंने? ठीक, अब इसके बाद क्या करें? स्टेप बिल्कुल आसान है। 22/7 अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ठीक है। अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर लेना चाहिए। जैसे 60 से ये कितने टाइम? 6। ठीक है, 60 से ये 6 टाइम कट गया। अब अभी जो बचा हुआ है मैं फिलहाल अभी वो लिख रहा हूँ, आपका तरीका अलग अलग हो सकता है कैलकुलेशन का। 6 का स्क्वायर है मतलब 6 को कितनी बार लिखना है? 2 बार। और अपॉन में क्या? 6 से ये 6। अब मेरे पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, अब और कुछ ऊपर नीचे कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मैं इनका मल्टीप्लाई कराऊंगा और इससे डिवाइड कराऊंगा, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ठीक है, 132 आया और अपॉन में कितना? 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप डेसिमल में देना चाहें अपना आंसर तो आगे डेसिमल में पूरा आंसर दे देंगे। ठीक है, बात आगे समझ? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए बताओ कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं? रेडियस और थीटा, एंगल। ठीक है, ओके। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, देखो एरिया ऑफ सेक्टर
और क्वाड्रेंट, इन दोनों में की बातें करता हूं मैं, सेक्टर एंड क्वाड्रेंट। सेक्टर में ही क्वाड्रेंट का स्पेशल केस देख लेते हैं। ध्यान दो बच्चों, क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है? क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि ये सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या बन के तैयार हो गया? क्वाड्रेंट। क्या बन के तैयार हो गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये पढ़ा था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब हम फर्स्ट सेकंड छोड़ो, हमने तो सिंपली क्या कहा, ये क्या है? एक क्वाड्रेंट। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे को कितने एंगल पर डिवाइड करते हैं? 90 डिग्री पर। तो इसका मतलब जो क्वाड्रेंट होते हैं वो हैं तो सेक्टर ही, क्योंकि ये क्या है? रेडियस, ये क्या है? आर्क। तो रेडियस और आर्क से मिलकर ही तो बना है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं? सेक्टर। क्वाड्रेंट ऐसे सेक्टर होते हैं जिनमें थीटा की वैल्यू कितनी होती है? फिक्स है। इसका मतलब बात आ गया हम समझ में? ठीक है। तो जब वो क्वाड्रेंट कह देगा तो हमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी? रेडियस की, क्योंकि थीटा कितना है? ठीक। तो इसका अगर आपको एरिया निकालना हो, इतने पार्ट का एरिया निकालना हो, तो बता सकते हो इतने पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे? तो आंसर, हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है? सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई आर स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, अपॉन में क्या? 360 डिग्री। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर एरिया की बात करें क्वाड्रेंट की, तो 90 से ये कैंसिल हो जाता होगा 4 टाइम, तो कितना बच जाता होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना क्या होता है, तो मेरा आंसर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। वैसे भी देखने से पता चल रहा है आपको, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? उसका ये कौन सा पार्ट है? 1/4 पार्ट ही तो है। तो पाई आर स्क्वायर का 1/4। ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 2। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो जब भी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात होगी, आपको पता है आपको सिर्फ किस चीज की जरूरत होती है? रेडियस, है ना। अब रेडियस क्वेश्चन में नहीं दी है, लेकिन सर्कमफेरेंस तो दिया है, तो सर्कमफेरेंस से रेडियस निकल जाएगी। तो हमें गिवन है सर्कमफेरेंस कितना? 22 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हम पढ़ कर आए हैं कहीं पर, कितना? 2 पाई आर। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? ठीक है, 2 ऐसे ही, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, कोई दिक्कत नहीं। आर ऐसा ही, इक्वल के नीचे इक्वल रखा करो हमेशा, ठीक है, सब चीज ठीक होती रहेगी। 22, 7 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में चल रहे हैं तो ये कहाँ आएंगे? डिवाइड में। आसान है ये तो। 22 से 22 कैंसिल, तो r इक्वल्स टू कितना आ गया? 7/2, इतना सेंटीमीटर। मैं अभी फिलहाल डिवाइड नहीं कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन में यूज करेंगे कहीं, ठीक है। अच्छा, रेडियस पता चल गई। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। निकालिए। पाई आर स्क्वायर अपॉन, पाई की वैल्यू कितनी? 22/7, 22/7। और साथ में ध्यान रखना ये नीचे 4 भी चल रहा होगा, तो आप चाहो तो 1/4 भी लिख लेना। और रेडियस की वैल्यू कितनी है? 7/, ये क्या कर दिया? देखो पाई की जगह क्या लिख दिया? 22/7। ये वाला 4 कहाँ गया? ये लिखा है। और r की वैल्यू 7/2, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद या कोई बच्चा अगर थोड़ा सा इसमें घबरा रहा हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पाई की जगह ऐसे लिख लो 22/7, r की जगह 7/2 का स्क्वायर, और इस होल के नीचे क्या चल रहा है? ऐसे लिख लो। अब ये 22/7 यहाँ नीचे आएगा, 7 तो नीचे ही आएगा, और ये 4 पहले से चल रहा है नीचे,
और ये 7/2 का जो स्क्वायर है उसमें 7 ऊपर रहेगा, 2 नीचे आएगा। अच्छा, अब 22/7 1/4 ऐसे ही ठीक है। 7 के स्क्वायर का मतलब 7 × 7, 2 के स्क्वायर का मतलब 2 × 2। आपको 49 लिखने की जरूरत नहीं है 7 का स्क्वायर। आप कैलकुलेशन इजी अगर करना चाहते हो तो उनके स्क्वायर को हमेशा ऐसे लिख लिया करो, ज़्यादातर केस में कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, अब क्या करें, 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से ये कितना 11, और कुछ नहीं कट रहा, तो क्या करें 11 × 7 कितना, और 4 × 2 8, ये बचा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर आप नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट में दे सकते हो अपना। क्लियर, इस तरह से आ जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे एरिया ऑफ सेक्टर बताओ क्या होता है, πr² θ/ 360 डिग्री। अगर कोई पूछे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, πr²/4। क्वाड्रेंट में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, ये तो बातें हो गई सेक्टर की। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब जैसे ये एक वॉच है मेरे पास, सिंपल क्लॉक है, तो इसमें भी मिनट हैंड है कहीं ना कहीं, तो मैं सिर्फ मिनट हैंड दिखा रहा हूं आपको। ये इसका सेंटर है और ये वाली मिनट हैंड है, ऐसे ऐसे कुछ है। ठीक है, अब इस मिनट हैंड का जो लेंथ है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, अब ये जो मिनट हैंड है ये यहां से यहां ऐसे घूमेगी, जब ये इधर से इधर चलेगी तो चलने पर ये क्या बना लेगी, यहां पर कोई एंगल बना लेगी, थीटा। अब सवाल ये है कि ये कितना एंगल बनाएगी, इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कितनी देर चला। तो उसने बताया होगा क्वेश्चन में, उसने कहा फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में जितना भी उसने एरिया स्वेप किया है वो सारा आपको निकाल कर देना है। ठीक है, अब बच्चों मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, अगर मिनट वाला हैंड, इसी को ध्यान से सुनना, अगर ये मिनट वाला हैंड पूरा घूमा और वापस यहां आ गया तो बताओ कितना एंगल चला, 360 डिग्री। तो आपने मुझे सिखाया कि 360 डिग्री में 360 डिग्री एंगल तब होता है जब वो कितना चल लेता है, पूरा घूम लेता है। और जब 1 मिनट वाला हैंड जब कंप्लीट घूम लेता है तो कितने मिनट हो चुके होंगे बताओ, कितने मिनट, 60 मिनट है ना। ऐसे चल रहा है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ऐसे करते करते जब वापस आएगा तो कितने मिनट हो चुके होंगे, 60 मिनट। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि 60 मिनट में वो एंगल चलता है कितना, 360 डिग्री। तो बताइए 1 मिनट में कितना चलेगा, हाँ 360/60। ठीक है, तो बेसिकली 5 मिनट में कितना चलेगा, कहां जाएगा 5 बोलो, हाँ 360 × 5/। अब ध्यान से देखना, ये वाली जो कैलकुलेशन है इसमें ये कैंसिल हो गया, कितना आया 6 डिग्री है ना, और 6 × 5 कितना आ गया। तो अब आप चाहो तो आगे के लिए याद भी रख सकते हो कि मिनट वाला जो हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री चलता है, 6 डिग्री। ठीक है, तो 5 मिनट में पूछा है तो 6 × 5 करा दो, 30 डिग्री। क्या पता चल गया, थीटा। ऑल्सो पहले से क्या पता था, रेडियस। क्या निकालना है, एरिया। अब बेसिकली जब ये स्वैप करेगा एरिया, जब थीटा = 30 डिग्री जब ये स्वैप करेगा तो ये एक्चुअल में ये क्या है, एक सेक्टर ही तो है। और सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालते हो बताओ, πr² θ/ 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 14, इसका स्क्वायर, थीटा कितना 30 डिग्री, और अपॉन में क्या चल रहा है 360 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 30 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 12, ये ठीक लिखा मैंने।
अच्छा और देख लेते हैं, कुछ कैंसिल होगा। 22/7, 14 का स्क्वायर को 2 बार लिख लेता हूँ, 14 × 14, और नीचे अभी 12 बचा हुआ है। ठीक है, 7 से कैंसिल कराऊँ 2, और कुछ हो जाएगा कैंसिल? 2 से सर ये हो जाएगा कितना, और भी हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 3, और 2 से ये 11। ठीक है, तो और तो कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, तो फिलहाल यहीं पर लिख देता हूँ। 11 से 14 का मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा 4, और कितना 154, और अपॉन में कितना 3। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको डेसिमल में भी दे देना आगे। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? तो क्या करना है, एक बार फिर से क्वेश्चन कैसे किया समझ लो। ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड की जो लेंथ है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली किसका काम करेगी, रेडियस का। वो कह रहा है 5 मिनट अगर ये चला तो बताओ कितना एरिया स्वेप्ट हुआ। ठीक है, तो पहले मैंने पता किया कि 5 मिनट में एंगल कितना बना लेगा। तो एंगल कैसे पता किया, हमने कहा कि अगर ये 60 मिनट चलता तो ये इतना एंगल चल चुका होता कंप्लीट 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलता होगा, 360 के अपॉन में आ गया 60, तो इसलिए 5 मिनट में कितना चलता होगा, मल्टीप्लाई में आ गया। सॉल्व करके पता चल गया एंगल 30 डिग्री। थीटा पता है, रेडियस पता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए यही 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। वैल्यू पुट करोगे, फिर बाकी की तो कैलकुलेशन है, आप जितनी अच्छी कैलकुलेशन करोगे, सही करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ये 3rd क्वेश्चन भी कर पाओगे। ओके, अब इसके बाद ध्यान दो बोर्ड पर, एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात बताता हूं आपको। अगर किसी बच्चे से ये पूछा जाए कि जो माइनर सेक्टर होता है उसका एरिया कितना होता है, तो उसका आंसर होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो आंसर है πr² थीटा अपॉन में कितना 360 डिग्री। ठीक है, ये मान लो कोई बच्चों सर्कल है और इस सर्कल में ये माइनर सेक्टर बन रहा है, ये तो जो इस सेक्टर में इस सर्कल में इस माइनर सेक्टर को छोड़ दो तो बाकी जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर। तो अगर मान लो कोई आपसे ये पूछ ले कि इस वाले पार्ट का एरिया बताओ, मतलब किसका, मेजर सेक्टर का बताओ कितना होता होगा, तो आप ऐसा सोचो इस सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो जो बचेगा वो किसका एरिया होगा, मेजर सेक्टर का। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल होता होगा किसके, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या लिखूं बोलो यहां पर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना होता है अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, πr² आ रहा है सर कॉमन, πr² कॉमन चला गया, क्या बच जाएगा, यहां पर तो πr² पूरा ही चला गया तो क्या बचा 1 है ना, माइनस यहां से πr² चला गया तो क्या बच गया थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा πr² ऐसे ही ठीक है, इसका एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम लूंगा तो बताओ क्या आएगा, 360 डिग्री यहां आ जाएगा और माइनस थीटा ये आ गया। ये जो एरिया निकल कर आया वो किसका निकल कर आया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, कितना बोलो, πr² 360 माइनस थीटा अपॉन में क्या, ये आपका एरिया निकल कर आ जाएगा मेजर सेक्टर का। ठीक है, तो अगर आप चाहो
तो ये भी कर सकते थे क्या कि एरिया ऑफ सर्कल निकालो, फिर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालो और फिर माइनस कराओ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं तब काम बढ़ जाएगा, उसे बढ़ाओ मत, उसको छोटा कर लो। केवल इस फॉर्मूले को और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के फॉर्मूले में अगर आप देखो तो डिफरेंस क्या है। माइनर सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, है ना, यही तो होता है। तो देखो पाई आर स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आता है, 360 नीचे इसमें भी आता है, उसमें भी आता है। बट डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस सिर्फ ये हो गया कि वहां पर क्या लिखा होता है थीटा, और यहां पर क्या लिखा होगा, है ना। तो 360 माइनस थीटा ही तो है ये एंगल। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना बचा, 360 माइनस, बचा या नहीं बचा। और इसको चाहो तो यूनिटरी मेथड से भी सोच सकते हो आप लोग। कैसे? देखो ये एक सर्कल है और ये माइनर सेक्टर में एंगल बन रहा है थीटा, तो ये एंगल कितना बचा बोलो, 360 माइनस। अब आपने यूनिटरी मेथड से जैसे एरिया ऑफ सेक्टर समझा था, ऐसे इसको भी समझ सकते हो। कैसे? देखो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं पूरा 360 डिग्री चल लूं तो बताओ कितना एरिया कवर कर चुका होता हूं, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का पूरा एरिया कवर कर चुका होता हूं। तो बताना अगर मैं 1 डिग्री चलता तो कितना एरिया कवर हो जाता, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो बताना अगर मैंने 360 माइनस थीटा एरिया एंगल चला होता तो कितना एरिया कवर हो जाता, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन, ये आ गया एरिया। ठीक है, याद हो गया आपको मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है, याद हो गया का मतलब आपको प्रूफ है वो आपके पास। चाहो तो यूनिटरी मेथड से समझ लो, और या सर्कल में से माइनर करके माइनर सेक्टर का माइनस करके देखते हो तब भी ये रिजल्ट बनता है। ठीक है, ओके। आप लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए भी आपको किस किस टर्म की जरूरत है, रेडियस और थीटा, बस 2 चीजों की जरूरत है। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।